खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। कांग्रेस अब घाटी में तमाम इलाकों में अपने कारकुनान को एकजुट कर विधानसभा चुनाव की तरफ पेशरफ्त कर रही है। कांग्रेस दफ्तर बारामूला में कोर कांग्रेस कारकुनान की बैठक मुनक्किद हुई। बैठक जिला कांग्रेस सदर बारामूला फैयाज मीर एसबी की सदारत में मुनक्किद हुई। बैठक में सीनियर कांग्रेस नेता मीर इकबाल, जीएम भट्ट, रियाज अहमद, जुबैर शाह, तनवीर गुल मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी बारामूला ने बुलाई थी कि पार्टी ग्राउंड लेवल पे कैसे मजबूत करेंगे, और तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हमने बुलाए यहाँ पे, और बीडीसी चेयरमैन और कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स भी यहाँ पे बुलाए थे। उनके साथ हमने सलाह मशवरा किया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत हम कैसे करेंगे, और ग्राउंड लेवल पे हर एक ब्लॉक में हमने आज एक टाइम टेबल बनाया कि किस दिन किस ब्लॉक में जाना है, लोगों के साथ बात करनी है, कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल से मजबूत करना है। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर हम देखेंगे कि हर ब्लॉक में हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी का वर्कर मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के सिपाही आपको हर जगह मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अब कहीं बीच में कुछ जलजला आया तो उससे कुछ नुकसानात हुए, अब वो उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई थी। और आप देख रहे हो आज बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है कि गुजर को बकरवाल से लड़ाओ, बकरवाल को और किस से लड़ाओ। और महंगाई देखो, अब महंगाई है कहाँ पर, आसमान छू रही है। जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज मैंने खुद ही लाया 2 दिन पहले 1170 रुपये में। आप देखो 8 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई। 100 रुपये में हम एक तेल का लीटर लाते थे खाने के लिए, आज वो हमको 225 रुपये में मिल रहा है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, कहने की बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग बेचारे परेशान हैं कि हमको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। बीजेपी ने बुरी हालत की है। बीजेपी सिर्फ झूठे वादे कर रही है, हम डेवलपमेंट करेंगे, रोज़गार लाएंगे, न कहीं रोज़गार है न कहीं डेवलपमेंट है। सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ के सिवा कुछ नहीं बीजेपी के पास। जम्मू कश्मीर में गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश को बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक देव के यौम पैदाइश हर साल कार्तिक महीने के पूरे चांद के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी की पैदाइश ननकाना साहिब में हुई थी, जो हमेशा आवाम की खिदमत करने का मैसेज देते रहे। गुरु नानक देव ने सिख मजहब की नींव रखी। गुरु नानक देव की यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन गुरुद्वारों में गुरबानी भी होती है। देखिए, आज गुरपुरब के शुभ अवसर पे हम तमाम सरदार बरादरी जो भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद देते हैं। जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पूरे JNK में, खासकर बारामूला में जो एक रिश्ता रहा है यहाँ पे सिख, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन एक बरादरी का, उसी बरादरी को हम कायम दायम हमेशा रखना चाहते हैं। और उसी सिलसिले में हमने आज यहाँ छठी पातशाही गुरुद्वारा में हमने जो यहाँ दर्शन किए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो गुरु नानक देव जी का जो एक टीचिंग्स थी, उनकी जो एक यहाँ पे उन्होंने जो रास्ता दिखाया है यहाँ पे चलने का, उस पे यहाँ के लोग, यहाँ की बरादरी उसी रास्ते पे चलेगी, ताकि यहाँ का अमन व अमान, यहाँ की खुशहाली जो है उसको बरकरार रखे। और उसी के साथ मैं एक बार फिर यहाँ की तमाम सिख बरादरी को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से भी और अपनी दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब, जो उनका बर्थडे है, जो 1469 में ननकाना साहिब, जो आजकल पाकिस्तान में, वहाँ हुआ था, आज हम उनका 553 वाला बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर मैं DGPC बारामूला की तरफ से पूरी दुनिया, वर्ल्ड की संगत को एक तो बधाई दे रहा हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं, उनकी टीचिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। 3 टीचिंग्स जो इनकी इम्पॉर्टेंट थी, जो है नाम जपो, वर्ण छको, जो इनका गुरु नानक देव जी का ये टीचिंग्स हमारी हैं, ये सब तक पहुँचे। किरत करो, नाम जपो, वाहिगुरु का नाम ले लो, ऊपर वाला एक है। गुरु नानक देव जी ने कहा था एक ओंकार, वाहिगुरु एक है, उनका नाम जपो, खुदा एक है, सब उसके बंदे हैं ना। और किरत करो, अपनी मेहनत से खाओ, और वर्ण छको, अपने आसपास जो भी गरीब अमीर सबको बांट के खाओ। ये गुरु नानक देव जी का संदेश है जो मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। कश्मीर की रेशमा के नाम से मशहूर ट्रांसजेंडर गुलकार अब्दुल रशीद का श्रीनगर में इंतकाल हो गया। उनको आवाम की मोहब्बत भी मिल रही है और आवाम उन्हें खिराज भी पेश कर रही है।
कश्मीर की रेशमा के नाम से मशहूर ट्रांसजेंडर कश्मीरी गुलकार अब्दुल रशीद का श्रीनगर में इंतकाल हो गया। रेशमा को उनकी अनूठी कला के लिए जाना जाता था। उनका गीत है हे वेसाई पूरे कश्मीर में इतना मशहूर हो गया कि इस गीत के बिना कश्मीर में शादी अधूरी मानी जाती है। रेशमा सिंगिंग के अलावा कश्मीर के ट्रांसजेंडर्स की आवाज़ थी। उन्होंने उनके हक के लिए लड़ने के लिए सभी ट्रांसजेंडर्स को एकजुट करने की भरपूर कोशिश की। मकबूल गुलकार रेशमा ट्रांसजेंडर की आवाज़ थी। उन्होंने घाटी में ट्रांसजेंडर्स को एकजुट करने के लिए उनकी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने ट्रांसजेंडर का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हज़रत बल दरगाह को चुना। कुछ साल पहले उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर तबके के हक के लिए लड़ने की अपील की थी। रेशमा एक बेहतरीन शख्सियत थी। लाखों लोग उन्हें प्यार करते हैं। उनके आखिरी सफर के लिए एक खिराज। तहजीब टीवी के लिए इमरान अली के साथ निसार यातो की रिपोर्ट। करगिल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में नौजवानों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। करगिल में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। करगिल में नौजवानों की दिलचस्पी खेल में बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में जिला युवा सेवा और खेल महकमे करगिल ने 3 साल के बाद अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 14 इंटर स्कूल वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। तो टूर्नामेंट जो है ये अंडर 19 लाया है हमने। हाई सेकेंडरी स्कूल जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हाई सेकेंडरी स्कूल है वो सारा ला चुका है। तो इसमें द्रास, चिकतान, आपका शरगोल, सांको, तहसरू, ये सारा जितने भी जून है उतने 7 जून हमारे, उस 7 जून के सारे हाई सेकेंडरी स्कूल को बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर से एक बार तहजीब चैनल के लिए मैं नासिर हुसैन ज़ैदी करगिल लद्दाख से। तो हम बात करें तो स्पोर्ट्स को लेकर, जब तक कोविड-19 का जो मसला पिछले 2-3 साल से जो पूरा वर्ल्ड में रहा, उसके बाद पेंडेमिक के बाद आज पहली बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्कूल का इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो यहाँ पे मैं हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक वॉलीबॉल मैच चल रहा है जिसको यूथ एंड स्पोर्ट्स की जानिब से ऑर्गेनाइज किया। इसमें अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 14 का पहली बार कोविड के बाद यहाँ पे हमें एक टूर्नामेंट स्कूल का बच्चों का देखने को मिला है। तहजीब चैनल के लिए मैं करगिल लद्दाख से नासिर हुसैन ज़ैदी। जिला बारामूला में खुसूसी तौर पर माजूर अफराद की शिनाख्त और रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा समाजी बहबूद ने आर्टिफिशियल लिम्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताउन से डाक बंगले में असेसमेंट रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का इफ्तिताह बारामूला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने किया। इस मौके पर बारामूला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि तंगमर्ग, उरी, पट्टन और सोपोर में भी इस तरह के कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एलएमको फाउंडेशंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर रजिस्ट्रेशन कैंप होल्ड कर रही है, स्पेशली एबल्ड बच्चों, बूढ़ों और जितने भी लोग हैं उनके लिए। इस साल बारामूला पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने सारे जितने भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या बड़े हैं उनको सैचुरेट करना है विद एनी डिवाइसेस, चाहे वो हियरिंग एड हों, विजुअल एड्स हों, चेयर्स हों, मोटराइज ट्राईसाइकिल्स वगैरह हों। हम पहले रजिस्टर करके उनको एनालाइज कर रहे हैं कि उनको किस तरीके की नीड्स हैं और फिर वो विद इन 1 मंथ उन तक वो जो फैसिलिटी वो पहुंचेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK की एक यूनिक चीज़ है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्पेशली एबल्ड हैं उनको सैचुरेट कर रहे हैं। पहला आज जो है रजिस्ट्रेशन कैंप वो बारामूला में स्टार्ट हुआ। इसके बाद 8th को यानी कि कल ये सोपुर में होगा, 9th को कुंजर में और 10 तारीख को जो है पटन में उड़ी में ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि जितने भी आपके जान पहचान में कोई भी स्पेशली एबल्ड चाइल्ड या एडल्ट है तो उनको इस कैंप में ज़रूर लाएं। हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के साथ रब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर करा के एनालाइज करवाएं। पुंछ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने का पानी भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। पुंछ के सोहरी चौहान ऊपर पंचायत के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया, साथ ही इंतजामिया के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि आवाम पानी की बूंद के लिए तरस रही है और महकमा इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। देखो जी, इन लोगों ने पानी की गल की है, सारा की गल एक ही है। कुल मिला के अगर देखे जाए सब तो बड़ो मसलो पानी हुआ है, क्योंकि तकरीबन 8 साल तो लेकर लगातार इस इलाका में को पानी को वो पिछले जब भी कोई पानी आवे तो वो भी पिछले लोगों ने पूरा नहीं होता,
क्योंकि पानी पीछे आबादी बढ़ गई, पाइप जड़ी अगे थी वे सारी चक के पीछे उरे परे ले गए, अपने अपने एडजस्ट कर लियो, इलाको सारो खाली हो। कई लोग किस तरह का हमारा इस इलाका बनी गैदर महला में जो सड़ी खोजा लेफ्ट टॉप इलाको है, जिनका बिल भी आने लगा हुआ, उन बेचारा बिला वजह बिल आवे और उन पानी दे ना बिल आना ना बिल तो बगैर किसी ना पानी नहीं है। कोड़ा में पानी टुए कोई लोग कई लोगों का पिछले साल भी कोड़ा रूड़ के मर गया इस दूर दराज इलाका में। तुम्हारा ये पानी का मसला है, सबसे मेन मसला जो पानी का है जी। हमें 8 साल से हम पानी के इंतज़ार में हैं, 8 साल से पानी नहीं है, तो हम लेंटर का पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बारिश का पानी इस्तेमाल कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन को इस टाइम तक कभी कान पे जूं तक नहीं रेंगी है, तो किसी ने हमारा कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई पेंच हो सरपंच हो लीडर हो बड़ा कोई भी हो, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। लिहाजा मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा खुदा के वास्ते मैं हाथ बांधता हूँ कि हमारा पानी का मसला हल करें। हम मर रहे हैं, हमारी औरतों के सिर जो है वो गंजे हो गए हैं, तो वो पानी किसी न किसी ढंग से हमारा पानी का जो है वो ज़रिया करें, नहीं तो हम आज इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह हम हाईवे जो है वो ब्लॉक करेंगे। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के वताइन इलाके में एक बस हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में कम से कम 20 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वटावन में हुआ। एक बस आ रही थी नॉन स्टॉप बस कुपवाड़ा से, तो इट वाज हेडिंग फॉर श्रीनगर, तो अनफॉर्चुनेटली इनका एक्सीडेंट कुछ स्लिप हो गया, तो बस पलट गई है वटावन में। तो इमीडिएटली हमें खबर की गई, हमने एम्बुलेंस रवाना की वहाँ पे, और जो भी वहाँ सारे इंजर्ड थे उनको हम हॉस्पिटल लेके आए एम्बुलेंस में। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं। तो साइमल्टेनियसली एक और एक्सीडेंट हो गया जचलडारा में। जचलडारा से एक मारुति आई थी, एक उसमें 2-3 बंदे थे, तो उनका एक्सीडेंट गलगजर में हुआ, तो उनको भी हमने साइमल्टेनियसली मैनेज किया। वो उनकी ज़्यादा इंजरी नहीं थी, उनको हमने यहीं पे मैनेज किया। अब ये जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है बस वाला, तो इनका आई थिंक 28 इंजर्ड थे, तो उनमें से 11 अभी हमारे हॉस्पिटल में है, बाकी उनको हमने फर्स्ट एड दे के रवाना कर दिया। 5 को हमने रेफर कर दिया है। Some people have been referred to GMC Baramulla and other have been 1-2 have been referred to Srinagar SMHs. फ्रैक्चर है 2-3 का, एक ही ENT इंजरी, एक ही सिकल, और एक बच्चा है मुसेब उसका नाम है, तो उसकी स्कल में इंजरी है, उतना क्रिटिकल नहीं है, उतना ज़्यादा क्रिटिकल किसी को नहीं। आई होप दे विल बी सेफ, वो बच जाएंगे। मेजर इंजरी होती है, मेजर डिस्चास्टर होता है, मोस्टली हम मुफ्त ट्रीटमेंट करते हैं। अब जिनका कोई साथ में, अब आप देख लीजिए, जब भी कोई इंजरी होती है तो इनका कोई साथ में नहीं होता है जी, तो इनका हम फ्री ट्रीटमेंट। अब जिसका कोई साथ होता है तो वो पे कर लेते हैं, पे करते हैं। एक्सरे वो फ्री में हो जाता है या इसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं? सीटी का पैसा भरने पड़ते हैं, लेकिन हमने इनमें से कुछ को फ्री कर दिया। कहनुसा गांव में आईडी ब्लास्ट में शामिल 2 दहशतगर्दों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तफसीलात भी मीडिया के सामने रखी। सुबह 10:30 बजे ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सोपोर पुलिस ने वडलग के एरिया में एक सस्पिशियस मूवमेंट देखा, जिसका हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था, और हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे एक लड़की को पकड़ा, जिसका नाम इरशाद अहमद गनाई, सन ऑफ सनाउल्लाह गनाई, रेजिडेंट ऑफ किनुसा बांडीपुरा का है। उसको पकड़ लिया। इमीडिएटली उसकी पोजीशन से एक बैग मिला जिसमें 2 आईडीज हमने रिकवर की। फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद इरशाद ने रिवील किया कि उसके साथ एक और लड़का है जिसका नाम है वसीम, वो भी किनुसा का ही है, और क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि बोथ आर इन्वॉल्वड। जो बांडीपुरा में 27 तारीख को, पिछले महीने की 27 को आर्मी की गाड़ी पे एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, दे आर इन्वॉल्वड इन दैट। तो इमीडिएटली हमने एफआईआर लॉन्च किया, दोनों अरेस्टेड हैं, और फर्दर क्वेश्चनिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन द केसेस गोइंग ऑन। थैंक यू। तो अभी क्वेश्चनिंग चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन।